किसान एकता लगा दे वो तो सोरो तो काम नहीं है तो जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद हमू पीछे चकबंदी का मतलब बाइट कर आजा। किन मांग मुद्दों को लेकर इकट्ठे हुए? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधु और चारकार बंधुओं को हमारी तरफ से, हमारे गांव की तरफ से और सभी किसानों की तरफ से राम राम और धन्यवाद। तो आज की जो यहाँ पे हमको बुलाया गया है वो विभाग की तरफ से बुलाया गया है। जो घग्गर से GMS जो लिंक नहर निकलती है उसके लिए बुलाया गया है। तो सरकार के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा, ये अधिकारी बता रहे हैं कि बुलाया गया है। इसमें से ये चाहते हैं कि चकबंदी की जाए, नाली की जो चकबंदी की जाए। इसमें से हम 5-6 गांव के लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं वो तो चकबंदी से असहमत है। हम नहीं चाहते कि इसकी चकबंदी हो। इसके कुछ मेन कारण हैं। एक तो ये कि कम से कम ये 20 फुट गहरी है और 20 फुट गहरी नहर और ड्रेन के अंदर से चकबंदी हो ही नहीं सकती। चकबंदी का मतलब ये है कि किसान से जगह लेके खाल बनाया जाए, उसमें से 12 बंदी की जाए, तो जैसे भाखड़ा की है। अब भाखड़ा की जो बंदाई ऊंचाई है वो तो खेतों के हिसाब से है, उसमें मोगे रखे हुए हैं। अब जैसे जोतर गाँव के अंदर 14 मोगे हैं। अब इस नाली पे अगर 4 मोगे दे दे तो जहाँ 14 मोगे भाखड़े से पानी लगता है, 4 मोगे पानी कैसे लगा देंगे? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इसमें से जो किसान छोटे सीमांत लघु किसान हैं जिसको सरकार भी प्राथमिकता देती है, वो अपने पैसे इकट्ठे कर करके पेट काट करके धतू वगैरह डाल के पानी लगाने के लिए के गए थे। वो प्रशासन ने पिछले साल उखाड़ दिए। उनको आर्थिक बहुत नुकसान हुआ। एक तरफ तो किसान को बढ़ावा देने की बात करती है सरकार, एक तरफ उजाड़ने का काम करती है। दो तरफ तो नहीं चल सकता ना कोई। दूसरी बात ये है, अब भाखड़ा नहर जो है, बड़ी नहर के नाम से भाखड़ा नहर है जोतर गाँव के अंदर से। मेरी उम्र 50 साल की हो गई है। मैंने आज तक जिस पे इसका नाम ही बड़ी ब्रांच है कि नहीं है, आज तक मैंने तो टेल पे पानी पहुंच जाता देखा नहीं। जब उसमें नहीं पहुंच रहा है तो पहली बात तो वहाँ कैसे पहुंच जाएगा? तो विभाग चकबंदी चाहता है, विभाग चकबंदी चाहता है। गाँव है जो चाहते हैं चकबंदी, वो आगे हमें पता नहीं है जी, आगे का हम नहीं चाहते। 5 गाँव कौन कौन से हैं जो विरोध? जोथड़, बंगी डाणी, जोरनाड़ी के का, खारिया, बुन्ना, मैणा तक है। 8-10 गांव हैं। हम नहीं चाहते चकबंदी से आप जो सारे गांव हैं इनको नुकसान है। असहमत है, हम नुकसान है। तो क्या बातचीत हुई है प्रशासन से? बातचीत तो प्रशासन ने बयान लिए भी सहमत है या असहमत है, दस्तखत कराए। इससे आगे बात अभी तक बढ़ी नहीं है कुछ भी, ना ही कोई बात हुई है। बात ये इतनी ही हुई है। तो अगर प्रशासन चकबंदी करता है तो फिर क्या कुछ आप करेंगे? वो तो अभी एक्शन साहब बुलाएंगे, हमें क्या कहते हैं। उसके बाद में उसका निर्णय अगर सही उनका होता है तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। अगर गलत निर्णय लेता है तो हम सारा गांव के भाईचारा बैठ के एक बार तो पंचायत के रूप में इसको कोशिश करेंगे सुलझाने की, क्योंकि अगले भी हमारे भाई बंधु हैं। हम नहीं चाहते कि उनका पानी ना जाए, हम भी चाहते हैं उनको पानी जाए। हम भी चाहते हैं भी उन किसान जो है वो अपनी खेती खुशहाल बने। हम ये भी चाहते हैं कि वो हमारे से ज़्यादा तरक्की करे। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 2-4 लोग हो जाए और हमें लड़वाने का काम करें। तो मेरी सरकार से भी प्रार्थना है और प्रशासन से भी प्रार्थना है कि कृपया करके हाथ जोड़ के प्रार्थना है, किसान को लड़वाने का काम ना करें। इसकी खुदाई कीजिए आप, सरकार इसकी खुदाई कराए। अगर सरकार इसकी खुदाई कराती है, अगर फिर पानी नहीं पहुंचता है, हमें कम से कम आप ये कह दो भी आप 10 दिन पानी नहीं उठाएंगे पिछले 5 गांव, हम जिम्मेवारी से कहते हैं नहीं उठाएंगे। फिर अगर फिर भी पानी आगे नहीं पहुंचता है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसके जिम्मेवार फिर अधिकारी और सरकार होगी। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। आज 5-6 गांव के किसान आए हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि घग्गर में से जो चकबंदी है वो नहीं होनी चाहिए, इसके पक्ष में नहीं है। तो इसको लेके क्या गाइडलाइंस है और क्या पानी वगैरह उठा सकते हैं क्या घग्गर से किसान? इसमें ऐसा है जी, ये जो पानी है घग्गर रिवर में जो पानी आता है बरसात के दौरान, तो उससे हमने कुछ नहरें निकाली हुई हैं। तो उसके 2 पर्पज़ हैं। एक तो घग्गर जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है उसको बाढ़ से बचाया जा सके, ताकि उन नहरों में पानी डाइवर्ट करके,
और दूसरा है कि उसी पानी से इरिगेशन की जाए, जिससे क्या है कि इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ जाए सिरसा जिले का। तो उसमें क्या है कि जो इतनी भी हमारी फ्लडी चैनल्स हैं उसकी कोई चकबंदी नहीं है, क्योंकि वो सारी की सारी फ्लडी चैनल्स हैं। तो उसमें इसीलिए हमने इनकी क्या है कि आपस में ज़मींदारों का झगड़ा रहता है कि पानी को उठाने के लिए, कि ऊपर वाले पानी ज़्यादा उठा लेते हैं, नीचे नहीं पानी पहुंच पाता। तो उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने चकबंदी करने का फैसला लिया है और इसीलिए इनको बुलाया गया है कि इनके बयान दर्ज किए जाएं और चकबंदी इसकी लागू की जाए। तो अगर ये किसान मना करते हैं तो फिर क्या डिपार्टमेंट फैसला लेगा सर, अगर ये देखो सहमत नहीं होते हैं तो? देखो चकबंदी जो है वो इन्हीं के फ़ायदे के लिए है, इन्हीं के हित के लिए है। क्योंकि चकबंदी से क्या है कि जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होगा, प्रोपोर्शनेट, जिसको जो मिलना चाहिए, हेड रीच में हो या बीच में है या टेल रीच में है, इक्वल पानी का बंटवारा होगा चकबंदी से। एक ये जो फ्लडी नहरें बनाई गई हैं या घग्गर है, इससे पानी सीधा उठा सकता है कोई भी जिम्मेदार जिनका खेत लगता है सर? हाँ, अगर चकबंदी नहीं है तो वो पानी जो है कि अपना जो ये ट्रैक्टर माउंटेड जो बर्मा है उससे उठा सकता है, लेकिन जो बिजली की मोटरें हैं उससे पानी नहीं उठा सकता। चकबंदी होने के बाद भी ट्रैक्टर से नहीं उठा पाएंगे? जी जी, ट्रैक्टर से ही उठा सकते हैं चकबंदी होने के बावजूद भी। तो जो उठाना तो ट्रैक्टर से ही पड़ेगा, क्योंकि एक लिफ्ट चैनल है। उसके बाद फर्दर जो अरेंजमेंट है पानी को आगे ले जाने के लिए सर, उसके वो बाद जमींदार अपने पानी- लेवल पे करेगा। जैसे पानी की बारियां हैं वो भी बनेंगी क्या चकबंदी के बाद? वो भाईचारा लेवल पे खुद बनाएंगे ये लोग।